हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी पर। मेरा नाम है अपूर्वा वित्त और मैं हूँ आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी के लिए लेकर आती हूँ कुछ ऐसी लीगल अपडेट्स जो आप तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो मुद्दा है कि ये जो 2024 का साल है बहुत ही ज़्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं नए नए एक्ट्स लागू हो रहे हैं, नए नए कानून लागू हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल यहाँ पर देश में न्यू टेलीकॉम एक्ट यहाँ पर लागू हो चुका है और अभी 1 जुलाई को हमारे 3 क्रिमिनल लॉज भी हो रहे हैं। एंटी पेपर लीक लॉ भी अभी हुआ, तो हाल ही में ही कितने सारे हमें लॉज देखने को मिल रहे हैं। तो आज का जो मुद्दा है ये कल यानी कि आज थर्सडे है, वेडनेसडे को इसे लागू किया गया है। और आइए चलिए जानते हैं इस पूरे एक्ट के बारे में कि क्या है ये पूरा एक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें करी गई हैं, किस चीज़ को अपग्रेड किया गया है, क्या रिपील किया गया है पुराने एक्ट्स को। तो सभी चीज़ों की चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है अदालत का उत्सव। ये अदालत का उत्सव है जहाँ पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स पार्लियामेंट्री डिबेट के अंदर, उसके बाद लॉ क्विज में और उसके बाद जजमेंट राइटिंग में। आप तीनों में या किसी एक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको मौका मिल सकता है 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस जीतने का। तो ये आपका 13 जुलाई और 14 जुलाई को होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हमारे सभी ऑफर्स पर 50% का ऑफ चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 34,999, 18 महीने का लेते हैं तो 39,999 एंड 24 महीने का लेते हैं तो 49,999। और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं APU, ताकि आप सभी ये जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल सके। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं अपने इस रूल पर कि क्या है और किस तरीके से ये एक्ट आया है। सभी चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, आइए। सो दोस्तों ये जो हमारा है एक नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में ये आया था, राइट। और अलॉन्ग विद द सर्टन प्रोविजंस। अब आप कहेंगे कि सर्टन प्रोविजंस क्यों लिखा है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर जितने टोटल सेक्शंस हैं उनमें से केवल कितने कुछ ही सेक्शंस यहाँ पर लागू किए गए हैं। एंड द सर्टन प्रोविजंस, देखिए जो इसी एक्ट के पूरे प्रोविजंस को नहीं अभी मैं बताऊंगी, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगी, केम इनटू फोर्स ऑन जून 26 को फोर्स में आ चुके हैं। द एक्ट दैट रिप्लेसेस, इन्होंने क्या किया है, पुराने जो हमारे लॉज थे, पुराने जो कानून है उनको रिप्लेस किया है। रिप्लेसेस अर्लियर लॉज गवर्निंग द सेक्टर हैज बीन एनैक्टेड टू कीप पेस एंड इमर्जेस टेक्नोलॉजीज। अब आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर चलना होगा। तो यहाँ पर इस एक्ट को पिछले साल ही कर दिया गया था, ला दिया गया था, लेकिन अब इसको फोर्स में ला दिया गया है, इनैक्ट कर दिया गया था। एंड उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो सेवरल कंट्रीज हैं जैसे कि US, UK, सिंगापुर हैव अपडेटेड, इन्होंने अपने लेजिस्लेशन को अपडेट कर लिया था। अब यहाँ पर हमारी बारी थी कि हम भी इस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इस इनोवेशन को अपडेट कर पाए। एंड द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 वॉज पास्ड इन द लोकसभा। दिसंबर 20 में लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में 21 दिसंबर को ये पास हो गया था। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की यहाँ पर एसेंट भी मिल गई थी। तो आइए बात करते हैं, ये जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 है ये फोर्स में आ चुका है और जो नए रूल्स हैं वो इफेक्टिव हो गए हैं हमारे 26 जून से, यानी कि कल से। जहां पर काफ़ी टाइम से ये बातचीत चल रही है कि जो ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, एक न्यू टेलीकॉम लॉ को हमारे देश को, हमारे भारत देश को यहाँ पर ज़रूरत है। अंडर द न्यू रूल्स द गवर्नमेंट हैज़ नाउ मोर पावर देन बिफोर। अगर हम पहले अपने पुराने लॉज की बात करें तो अब यहाँ पर सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पावर्स ज़्यादा होगी। जैसे कि आप पहले देखते हैं कि अभी इस साल भी देखने को मिला कि जम्मू एंड कश्मीर में जब क्या होता है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया जाता है कहीं जगह पर, लेकिन अब यहाँ पर सरकार के पास पूरा यहाँ पर इवन वो कॉल, आउटगोइंग, इनकमिंग, SMS सब कुछ बंद कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल एक अच्छा कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट को मिल गया है। आइए थोड़े पुराने रूल्स की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं। तो पहले जो हमारे टेलीकॉम लॉ था वो था द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 का था। और इन दिस गवर्नमेंट दैट अब कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का इन सर्विसेज पर और नेटवर्क का, अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द गैजेट द गवर्नमेंट कैन टेक अ कंट्रोल टेलीकॉम सर्विसेज पर सिक्योरिटी रीजंस के लिए, पब्लिक ऑर्डर्स के लिए एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर
पहले जैसे इंटरनेट की फैसिलिटी बंद की जाती थी, अब कॉल, SMS, आउटगोइंग, इनकमिंग सभी की फैसिलिटी भी सरकार के हाथ में होगी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। आइए बात करते हैं, जो ये हमारा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 था, ये आ गया है और इन्होंने रिपील किया है पुराने 2 लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स को। सबसे पहला इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993 को, जिसने ह्यूज टेक्निकल एडवांसमेंट के द्वारा हमारे इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर क्या किया है, एक आज के मॉडर्न चीज़ के हिसाब से इसे लाया गया है। अब आप देखते हैं कि इतनी सारी यहाँ पर ये टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, वो किस तरीके से काम करेगी, इन सभी के क्या रूल्स होंगे, टावर जैसे लगाना होता है, नेटवर्क टावर होता है या फिर सिम कार्ड है, काफ़ी यहाँ पर तब्दीली की गई है। आइए बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, जो आपको यहाँ पर कल देखने को मिली। एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ न्यू टेलीकॉम लॉ इंक्लूडिंग ये वाले कुछ सेक्शंस है दोस्तों जो कि अभी लागू हुए हैं, यानी कि अभी भी ऐसे कुछ मतलब आधे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आधा जो एक्ट है वो भी लागू हो गया, बाकी यहाँ पर बाद में उसकी डेट यहाँ पर आएगी, क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना भी बाकी है, कुछ इनोवेशन करना बाकी है, इसलिए बाकी के सेक्शंस पर यहाँ पर स्टे लगा दिया गया है। तो आइए, द सेंट्रल गवर्नमेंट ने 26 जून को यहाँ पर प्रोविजंस कर दिए 1, 2, 10, 30, 42, 44, 46, 47, 58, 61, 62 एंड टोटल यहाँ पर 68 यहाँ पर सेक्शंस है, इनको फोर्स में ला दिया गया है। आइए आगे बात करते हैं। सो यहाँ पर आइए कुछ बात करते हैं कि क्या क्या रूल्स यहाँ पर अभी हमें पढ़ने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपने देखा ही होगा कि ये फर्जी सिम लेकर फर्जी जो स्कैम किए जाते हैं या किसी भी प्रकार का ये चीटिंग वगैरह की जाती है, तो अब सिम कार्ड लेने पर भी लग गया है यहाँ पर एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन। कितना एक व्यक्ति के आधार कार्ड पर, आइडेंटिटी कार्ड पर कितने वो सिम कार्ड यहाँ पर खरीद सकता है। तो आइए इसको भी हम लोग जानते हैं कि कितने सिम कार्ड्स वो खरीद सकता है। सो हाउ मेनी सिम कार्ड्स अ मैन कैन बाय। मैसेजेस सेंड बाय जर्नलिस्ट, देखिए जो भी मैसेजेस होंगे जर्नलिस्ट विद द परमिशन फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सर्विस लेंस इन सच सर्कमस्टांसेस। हाउएवर देयर इज एनी थ्रेट टू सिक्योरिटी, अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर डर है, देश की सिक्योरिटी का डर है, तो यहाँ पर कंट्री ड्यू टू अ रिपोर्ट देन कॉल्स और मैसेजेस जर्नलिस्ट कैन बी मॉनिटर्ड। तो वो सारी चीज़ें, सभी कॉल मॉनिटर की जाएगी सरकार के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आइए और बात करते हैं कि कितने यहाँ पर सिम कार्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बड़ा मेजर चेंज है कि आप कितने सिम कार्ड्स को यहाँ पर अपने फ़ोन में या अपनी आईडी पर खरीद सकते हैं। अ पर्सन कैन रजिस्टर्ड ओनली 9 सिम कार्ड बाय हिज नेम, यानी कि केवल मैंने देखा है कि एक बंदे के पास, एक बंदे के नाम से कम 100 सिम यहाँ पर हैं। जब चीटिंग इस तरीके की पकड़ी जाती है, स्कैम पकड़े जाते हैं, तो भाई 9 ही सिम कार्ड केवल एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर किए जाएंगे। एट द सेम टाइम द नंबर इज 6 फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर केवल 6 ले पाएंगे एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर अकॉर्डिंग टू द डॉट रूल्स ओनली 9 सिम कार्ड्स कैन बी टेकन। एक आईडी और एक आधार कार्ड के ऊपर केवल 9 सिम लिए जाएंगे। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो इवन इस एक्ट, टेलीकॉम एक्ट के अंदर सज़ा भी बताई हुई है, जिसके बारे में आगे आने वाले सेशन में मैं डिस्कस करूंगी। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। अगर ये देखिए होल्डिंग मोर सिम कार्ड्स, तो आपको कॉम्पनसेट यहाँ पर करना होगा। और वो क्या कॉम्पनसेट है? अगर आपके पास ज़्यादा सिम कार्ड पाए जाते हैं, यू कैन बी फाइंड, आपको यहाँ पर फाइन लगेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम पहला फाइन है आपके पास 50,000 रुपये अगर आप पहली बार ऐसा करते हैं। सेकेंड टाइम 2 लाख। और अगर उसके बाद अगर फाइन फॉर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग, अगर आप फ्रॉड करने के लिए किसी भी फर्जी तरीके से अगर सिम कार्ड को लेते हैं तो 50 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको फाइन और 3 साल की यहाँ पर जेल भी हो सकती है। तो देखिए कितने स्ट्रिक्ट कानून आ गए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है और ये फ़ोन की वजह से जो फेक मैसेजेस आना, फेक स्पैम मैसेजेस आना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्पैम मैसेजेस आना, स्कीम्स वगैरह आती हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं, ये क्या करते हैं? अनॉय करते हैं, लोग इससे फंस जाते हैं, फ्रॉड के अंदर आ जाते हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अब नहीं हो पाएगी। इतना यहाँ पर पेनल्टीज, फाइन और जेल के बारे में भी, इम्प्रिजनमेंट के बारे में भी बताया गया है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी तरीके का कमर्शियल मैसेजेस भेजते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर विदाउट द यूज़र परमिशन, तो आप देखते हैं ना जो स्पैम मैसेजेस, ऑफर के मैसेजेस आते हैं जो मतलब अनलिमिटेड ये परेशान करते हैं, कितनी यहाँ पर अनाउंस होती है कंज्यूमर को, तो वो सारी आप यूज़र की परमिशन के बिना नहीं भेज पाएंगे। उसके बाद अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट द कंपनी में फेस अ फाइन ऑफ ₹2 लाख। अगर ऐसा कंपनी करती है, कोई भी कंपनी यूजर की परमिशन के अगेंस्ट इस तरीके के एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग कोई भी मैसेजेस भेजती है, तो कंपनी को 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना भी लग जाता है।
उसके बाद with this the government can now order the installation of tower and laying cables in a private property as well. देखिए मैं भी, हमारी भी एक प्रॉपर्टी पे BSNL का एक टावर लगा हुआ है, उसमें वो रिन्यू भी जब करवाते हैं 5 साल के बाद तो परमिशन लेते हैं कि क्या आप अभी भी अपनी जो लैंड है, अपनी प्रॉपर्टी है वो देंगे। तो अब यहाँ पर अगर एक्सपेंशन के लिए, नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए अगर किसी भी कंपनी को किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर भी टावर्स लगवाने पड़ेंगे तो येस वो लगवा सकते हैं, वहाँ पर किसी भी लैंडलॉर्ड या फिर ओनर की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल अच्छा नेटवर्क कवरेज दे पाए। और साथ ही साथ बात करते हैं कि राइट टू वे, ये जो मोबाइल कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज है, उनको एक राइट टू वे दिया हुआ है कि भाई अगर आपको नेटवर्किंग करते हुए कोई वे में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आ रही है तो आपको यहाँ पर कुछ खास परमिशंस की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वहाँ पे ज़रूरत है टावर लगाने की नेटवर्किंग को स्टेबल करने के लिए तो आप वहाँ पर लगाएंगे, किसी की चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। ठीक है जी। उसके बाद एक और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताई गई है इस टेलीकॉम एक्ट के अंदर, द एक्ट ऑल्सो एक्सपेंड द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। देखिए ये एक ऐसा फंड है जहाँ पर गवर्नमेंट और ये जो मोबाइल कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये मिलकर एक फंड यहाँ पर करेंगी। और ये फंड किस लिए होगा कि जहाँ पर ये जितने भी अनडिजर्व रूरल एरिया, जैसे आप जाते हैं गाँव के अंदर चले गए, किसी रिमोट एरिया में चले गए, है ना, तो वहाँ नेटवर्क की इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो ये एक ऐसा फंड यहाँ पर बनेगा सर्विसेज, जहाँ पर कोई रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है या फिर अर्बन एरियाज है, तो किसी भी तरीके की ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस टेक्नोलॉजीज है तो वो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स एंड पायलट प्रोजेक्ट्स करेंगे। एंड दिस ऑल्सो प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी ऑफ सैंडबॉक्स टू फैसिलिटेट द इनोवेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पर हमें टावर एंड हर एक मोबाइल नेटवर्क, जैसे आप कहते हैं ना अगर आप जियो का सिम लोगे तो वो यहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, वोडाफोन एयरटेल का सिम, तो एक डायरेक्ट सैटेलाइट से यहाँ पर कनेक्शन किया जाएगा कि अब आपको यहाँ पर किसी एरिया में जाके, किसी रूरल एरिया में जाके या किसी रिमोट एरिया में जाके नेटवर्क इशू नहीं होगा, डायरेक्ट जो नेटवर्क होगा वो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। सो इस तरह की इनोवेशन अभी होनी बाकी है, तो इसीलिए ही कुछ जो यहाँ पर रूल्स हैं, कुछ जो सेक्शंस हैं उसको भी रोक लिया गया है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शंस को यहाँ पर लागू कर दिया गया है। आगे, हाँ आगे एक और बात बताऊंगी दोस्तों मैं आपको कि यहाँ पर कुछ कंज्यूमर्स के लिए ऑनलाइन ADR फैसिलिटी भी करी गई है कि आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कोई इश्यूज होते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है नेटवर्क कंपनीज के साथ, तो वो क्या करते हैं, कंज्यूमर फोरम में अपने केसेस वगैरह डालते हैं, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल ऑनलाइन ही यहाँ पर करा गया है, ताकि कोई भी अगर लीगल केस है, लीगल मैटर है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द टेलीकॉम कंपनी, तो वो वहाँ पर सेटलमेंट उनकी हो सके। एंड उसके बाद मैंने आप सभी को बताया यूनिवर्सल सर्विस फंड के बारे में, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लागू की गई। तो आप भी दोस्तों बताइए, क्या हमारी मॉडर्न इंडिया के लिए ये जो मॉडर्न एक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें कड़ी से कड़ी सज़ा, कड़ी से कड़ा फाइन यहाँ पर है, तो आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं, तो बताइएगा। और अब जैसे 1 जुलाई से 3 नए लॉज भी आ रहे हैं, तो एक तरीके से ये जो साल है ये एक बहुत ही बदलाव भरा साल है कि जहाँ पर मेजर यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़, इसी तरह के अपडेट्स चाहिए होते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या अपने ऑल इंडिया बार 19 के एग्जाम को क्रैक करके पूरे देश भर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे इस बैच के साथ जिसका नाम है बैरिस्टर बैच। ये जो बैरिस्टर बैच है इसमें मैं आपको टोटल 25 सब्जेक्ट्स कराऊंगी। सभी इंपॉर्टेंट MCQs एंड PYQs लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और आप यहां पर इसे ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूं, अभी 50% का ऑफ चल रहा है इस बैच पर, जहां पर अभी आपको मिल जाएगा ये 1299 रुपये में, और आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं APU। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें, APU कोड डालें और आपको 50% ऑफ में बैच मिल जाएगा और आप 1 गो में अपनी तैयारी कर सकते हैं और एक बार में क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। कभी भी इसकी नोटिफिकेशन अब आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पर ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल, इसी तरह की PDFs, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम हैंडल को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, पूर्वावत्स अनअकैडमी, तो आपको यहाँ पर सभी अपडेट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन जो आप सभी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी कि यहाँ पर अनिल खन्ना सर का एक बैच आ रहा है जो कि 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 50 सीट्स बची हैं, आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर तनसुख पालीवाल सर का बैच है रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव बैच, इसको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पेशली है यूपी एंड बिहार का कॉम्प्रिहेंसिव बैच की जो अपकमिंग आपकी जुडिशरीज हैं, और आप इन सभी बैचेस को लेने के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं और APU का कोड का इस्तेमाल करके आपको सीधा 50% का डिस्काउंट एंड पर्सनल मेंटोरशिप आपको यहाँ पर मिल जाती हैं।
राइट। और ये है हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स कि जहाँ पर आप 12 महीने का लेते हैं तो 34,999, 18 महीने का लेते हैं तो 39,999 एंड 24 महीने का लेते हैं तो 49,999 में आपको ये मिल जाएगा। सो आप लोग इस अदालत उत्सव में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। और इसी तरह की स्पेशल क्लासेस लेने के लिए आप मुझे अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को बताना वीडियो कैसी लगी और आप सभी को गुड बाय एंड जय हिंद।